हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का दिन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि ये टॉपिक लगभग हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं। चलिए, टॉपिक का नाम है हमारा सॉल्ट की दोष यानी सॉल्ट की डिफेक्ट। ओके, ये सॉल्ट की डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है, इसको हम जान लेते हैं। चलिए, जब किसी क्रिस्टल जालक से, ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन, ठीक है, और एक क्या ऋणायन एक साथ क्रिस्टल को छोड़कर गायब हो जाता है, अर्थात अपना निश्चित स्थान को छोड़ देता है। ठीक है, जिससे क्रिस्टल में रिक्ति या रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर किसी कमरे के अंदर, ये समझिए, किसी कमरे के अंदर कई सारे बच्चे हों, मान लीजिए 10 बच्चे हों, उन 10 बच्चों में से 2 बच्चे बाहर निकल जाएं, ठीक है, तो उनका जो स्थान होगा वो क्या होगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, यानी रिक्तिका बन जाएगी। ठीक है, रिक्त स्थान बन जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से किसी क्रिस्टल से, ठीक है, क्या होगा, एक धनायन और एक ऋणायन यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात उसको छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर एक निश्चित स्थान जो होता है उनका, उस स्थान पर वो खाली हो जाता है ना। खाली होने के बाद क्या होता है, चूँकि इसमें एक स्थान और समान मात्रा में धन आयन तथा ऋण आयन क्रिस्टल को छोड़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल एक पॉजिटिव छूटेगा यानी बाहर जाएगा, तो एक नेगेटिव जाएगा, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन दोनों साथ बाहर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थात दोनों विपरीत प्रकार के आयन एक साथ क्रिस्टल को छोड़ते हैं। ठीक है, यानी एक धनायन जाएगा बाहर और एक ऋणायन जाएगा। इसलिए रिक्तियों की संख्या हमेशा जोड़े के रूप में होती है। यानी जब 2 व्यक्ति, हमें कह सकते हैं कि 2 व्यक्ति बाहर जाएंगे तो क्या होगा, 2 रिक्तियाँ होंगी। ठीक है, और हमेशा कैसे जाते हैं, जोड़े से ही बाहर जाते हैं। क्योंकि दोनों विभिन्न प्रकार के आयन क्रिस्टल छोड़ते हैं, इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, बताइए, अब 10 बंदे थे, किसमें, एक रूम में 10 बंदे थे, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 आयन थे, उनमें 5 निगेटिव थे और 5 पॉजिटिव थे, है ना। तो उसमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव निकल गया, तो क्या हुआ, उदासीन रहा। ठीक है, यानी उसके अंदर से एक पॉजिटिव निकला और एक नेगेटिव निकला, तो क्या हुआ, जो बाकी 8 बचे हुए थे उनमें से 4 पॉजिटिव होंगे, 4 नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसीलिए उस क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना प्लस का होता ना ही माइनस का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, अर्थात क्रिस्टल पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है, उस टाइम ना तो प्लस का आवेश होगा हमारा और ना ही माइनस का आवेश होगा। ठीक है, कॉमन होगा दोनों के अंदर। आगे देखते हैं। आयनों के क्रिस्टल छोड़ने के कारण, ठीक है, आयनों के क्रिस्टल छोड़ने के कारण इसका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखिए,
इस सर्किल के अंदर, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कुछ आवेश रखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये कहिए कि कोई इस बॉक्स के अंदर वस्तुएं रखी हुई हैं 4। अब इस वस्तु को 2 को हमें क्या करूं, बाहर निकाल दूं, ठीक है। कौन सी वस्तु को निकाल दूं बाहर, मान ली जाए मैं एक इसको निकाल दूं बाहर और एक इस वस्तु को बाहर निकाल दूं, तो क्या इसके अंदर घनत्व बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। जब ये खाली हो जाएगा स्थान तो यहाँ क्या होगा, इसका घनत्व कम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सॉल्ट की दोष आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है, ठीक है, जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। यानी जो पॉजिटिव होगा वो भी इक्वल होगा और उसके इक्वल क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए चित्र के माध्यम से हम अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं, ठीक। चलिए ये हमारा चित्र है, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे इसको। देखिए ये ए जो दर्शाया है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, और बी जो है वो एक नेगेटिव आयन है। तो इसके अंदर आप काउंटिंग करके देख लो, पूरे चित्र के अंदर इसमें जितने पॉजिटिव हैं इतने ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है हमें, तो ये आयन क्या हुआ, बाहर चला गया, ठीक है। और एक ये जो खाली स्थान देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए ये जो है मैं दर्शा देता हूँ किसी दूसरे कलर से, ठीक है। देखिए ये जो होगा हमारा पॉजिटिव है, दूसरा जुड़ा हुआ इसके साथ पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है, चौथा भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ऐसे ही इसके ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि ये कहिए कि 4 पॉजिटिवों के बीच में एक निगेटिव होगा, है ना, और 4 निगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव होगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है इनका। ओके, तो अब मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा दूं कि जब ये दोनों आवेश यानी आयन बाहर निकलेंगे तो इस बॉक्स के अंदर जो व्यक्ति होंगे या आयन होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। कम होंगे तो क्या हुआ, जब ये खाली स्थान है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसका घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है, ये खाली हो जाएगा, इसके लिए घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए जितने भी पॉजिटिव थे इतने ही निगेटिव हैं इस टाइम, है ना, तो इसमें से एक निगेटिव निकला हुआ है और एक क्या निकला हुआ है, पॉजिटिव बाहर निकला हुआ है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो ठीक है, मैं वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।